नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। मैं आपको बताऊंगी किस तरह दो शहरों से सामने आई हैं गड्ढों में कार गिरने की हैरान करने वाली तस्वीरें। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा और आपको हम दिखाएंगे बुलेटिन में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जुड़े हैं एक बड़ी मुहिम के साथ। देश में जिस तरह से साइबर अपराध बढ़ रहा है उसको खत्म करने की मुहिम शुरू की गई है, जिसमें साथ देंगे अब अमिताभ बच्चन। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। मैं आपको बताऊंगी देहरादून के शान कहे जाने वाले घंटाघर के घड़ियों की सुइयां क्यों थम गई। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। तीन शहर, तीन लापरवाही और तीन हादसे। तीन शहरों से अलग अलग तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर दो शहरों में कारें गड्ढे में गिर गईं, तो एक शहर में एक लड़की ही गड्ढे में जा गिरी। देखिए ये तस्वीरें, ये कार इस गहरे गड्ढे में समा गई। मामला ग्रेटर नोएडा के केंद्रीय विहार सोसाइटी का है। यहाँ पर अचानक फुटपाथ फट गया और उसके ऊपर खड़ी कार गहरे गड्ढे में धंस गई। देखिए, यहाँ अचानक करीब 10 फीट गहरा गड्ढा हो गया और कार उसमें समा गई। अच्छी बात ये रही कि जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त कार में कोई नहीं था, वरना जान को खतरा हो सकता था। हादसे के बाद पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन की मदद से कार को बाहर निकालना शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद कार को बाहर निकाला गया। जिस तरह यह हादसा हुआ है उसे देखकर सब हैरान है। अचानक जमीन धंसने की इस घटना से पूरी सोसाइटी में लोग परेशान हैं और उन्हें डर सता रहा है कि कहीं उनके साथ भी कुछ इसी तरह का हादसा न हो जाए। कार तो सही सलामत निकाल ली गई, लेकिन जिस तरह यह हादसा हुआ उसने सभी को अलर्ट कर दिया है। वहीं झांसी में जल निगम की लापरवाही से बड़ा हादसा हो गया। पिछले 20 दिन पहले टूटी पाइप की मरम्मत के लिए खोदे गए गड्ढे में पानी भर गया था। सड़क पर बने गहरे गड्ढे में तेज रफ्तार कार गिर गई। पानी से भरा गड्ढा इतना गहरा था कि देखते ही देखते चालक अपनी कार समेत गड्ढे में चला गया। देर रात हो रही तेज बारिश के बीच हुए इस हादसे में कार ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद उसे कार से बाहर निकाला। वहीं बीच सड़क पर पानी से भरे गहरे गड्ढे में कार गिरने का मामला सीसीटीवी में कैद हो गया। अगर वक्त पर ड्राइवर को बाहर नहीं निकाला जाता तो उसकी जान जा सकती थी। सहारनपुर से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ एक स्कूल की छात्रा बाल बाल बच गई। देखिए, बच्ची स्कूल से घर लौट रही थी। सब तरफ पानी भरा हुआ था। ये लड़की आगे बढ़ रही थी, लेकिन अचानक वो गड्ढे में गिर गई। देखिए, वो पानी में डूबने लगी। उसे समझ नहीं आया कि सामने गड्ढा है। अच्छी बात ये रही कि पास से गुजर रहे कुछ लोगों ने इस लड़की को देख लिया और फौरन उसे बचाने के लिए दौड़ पड़े। देखिए, ये लड़की पूरी तरह पानी में समा चुकी थी, लेकिन तभी एक शख्स ने इसका हाथ पकड़ लिया और उसे खींचकर बाहर निकाल लिया। जरा सी देर हो जाती तो इस बच्ची की जान चली जाती। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। ये हादसा सहारनपुर के रामपुर मनिहारन नगर पंचायत प्रशासन की बड़ी लापरवाही से हुआ। यहाँ एक दिन पूर्व इलेक्ट्रिक पोल लगाने के लिए खुदाई करते समय पाइपलाइन टूट गई थी, जिसके कारण आसपास पानी भर गया था। पानी भरा होने के कारण गड्ढा दिखाई नहीं दे रहा था, जिसके कारण बच्ची गड्ढे में गिर गई। वो तो गनीमत ये रही कि उसकी जान बच गई। अब ये वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है और नगर पंचायत प्रशासन की लापरवाही के कारण लोग सख्त नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए बढ़ते हैं आगे। अगली खबर सहारनपुर से, जहां पर ट्रेन के अंदर से 90 लाख रुपए कैश बरामद हुआ है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ये ट्रेन जो है अंबाला से नई दिल्ली की तरफ जा रही थी, जिसमें 90 लाख रुपए कैश की बरामदगी हुई है। इस पर आपको आगे ये जानकारी दें कि आरपीएफ ने एक व्यक्ति को हिरासत में भी लिया है, जो नगर कोतवाली क्षेत्र का रहने वाला है। आरपीएफ ने आयकर विभाग की टीम को भी बुलाया। पूछताछ में पता चला कि पकड़ा गया व्यक्ति व्यापारियों के लिए एजेंट का काम करता है, जो यहां से रुपए लेकर जा रहा था और उसके बदले में दिल्ली से मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान लेकर देता था।
इसी अनुक्रम में आज गाड़ी संख्या 14522 अम्बाला इंटरसिटी की चेकिंग के दौरान एक यात्री की बैग को चेक करने पर उसके अंदर से ये नगद धनराशि प्राप्त हुई है। कितनी है सर? ये 90,09,200 रुपये। जिससे पैसा बरामद हुआ है उसने कुछ बताया, कोई साक्ष्य जमा कराए है, किस तरह का पैसा था? अभी कोई साक्ष्य नहीं दिए हैं, केवल उन्होंने मौखिक रूप से बताया है कि वह इस पैसे को लेकर दिल्ली किसी पार्टियों के पेमेंट करने के लिए जा रहा था। और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं, इस समय साइबर क्राइम जो है पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसको लेकर अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक मुहिम शुरू की है। बड़ी बात यह है कि इस मुहिम में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को जोड़ा गया है और गृह मंत्री अमित शाह के आग्रह के बाद अमिताभ बच्चन ने इस मुहिम के साथ जुड़ने के लिए हामी भर दी है। देखिए रिपोर्ट। साइबर जुर्म मिटाने को आए बिग बी। नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। साइबर क्राइम के खिलाफ बड़ा मिशन। लोगों को अलर्ट करेंगे बिग बी। साइबर अपराधियों पर कसेगा शिकंजा। देश में साइबर अपराध के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। गृह मंत्रालय ने साइबर क्राइम पर लगाम लगाने के लिए बड़ा मिशन शुरू किया है और इस मिशन से जुड़े हैं अमिताभ बच्चन। नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। देखिए, देश और दुनिया में बढ़ रहा साइबर अपराध, जी हां, साइबर क्राइम, ये चिंता का विषय है। अमिताभ बच्चन गृह मंत्री अमित शाह के निवेदन पर इस अभियान से जुड़े, जिसके लिए अमित शाह ने अमिताभ बच्चन का शुक्रिया अदा किया। उधर अमिताभ बच्चन का कहना है कि वो साइबर क्राइम के खिलाफ अभियान में सक्रिय योगदान देंगे। नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। देखिए, देश और दुनिया में बढ़ रहा साइबर अपराध, जी हां, साइबर क्राइम, ये चिंता का विषय है। गृह मंत्रालय का भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, इसके नियंत्रण की दिशा में कार्य कर रहा है। गृह मंत्री महोदय के आग्रह पर मैं भी इस अभियान से जुड़ा हूं और मैं चाहता हूं कि हम सब साथ मिलकर इस समस्या से देश को मुक्त बनाएं। हमारी थोड़ी सी समझदारी और सावधानी हमें साइबर अपराधियों से बचा सकती है और ये मैं आपको समय समय पर याद दिलाता रहूंगा। अनेक अनेक धन्यवाद आपका। जय हिंद। आज देश में 95 करोड़ लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रतिदिन औसतन 20.27 डीजी डेटा का उपयोग कर रहे हैं। 35 करोड़ जनधन खाते हैं। लगभग 21 लाख करोड़ रुपए का लेन देन डिजिटल माध्यम से करते हैं। दुनिया भर की डिजिटल लेन देन का 46% भारत में हो रहा है। इन आंकड़ों से साफ है कि डिजिटल लेन देन बढ़ने के साथ साथ डिजिटल धोखाधड़ी के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के पास हर दिन 7,000 से अधिक साइबर धोखाधड़ी की शिकायतें दर्ज हो रही। इतना ही नहीं, साइबर क्राइम देश की सुरक्षा के लिहाज से भी बड़ा खतरा साबित हो रहा है। ऐसे में गृह मंत्रालय ने साइबर ठगी करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए पुख्ता प्लान तैयार किया है। 4 प्रमुख साइबर प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है। ये हैं सस्पेक्ट रजिस्ट्री, साइबर कमांडो, साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर और कोऑर्डिनेशन प्लेटफॉर्म। साइबर धोखाधड़ी पर रोक लगाने के लिए 1930 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। ऑनलाइन धोखाधड़ी हो तो इस हेल्पलाइन नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। गृह मंत्रालय 1930 हेल्पलाइन को पॉपुलर बनाने की कोशिश कर रहा है। साइबर क्राइम पर लगाम लगाने के लिए पैरामिलिट्री फोर्स और स्टेट पुलिस के जवानों को सिलेक्ट किया गया है, जो साइबर कमांडो कहलाएंगे। और अब बिग बी यानी अमिताभ बच्चन भी साइबर क्राइम के खिलाफ इस मिशन में सरकार के साथ खड़े हो गए हैं। अमिताभ बच्चन लोगों को साइबर क्राइम के प्रति सचेत करेंगे, साइबर क्राइम से बचने के लिए लोगों को जागरूक करेंगे,
साइबर क्राइम के नए नए रूप सामने आ रहे हैं और बेहद शातिराना अंदाज में इसे अंजाम दिया जा रहा है। लिहाजा साइबर अपराध को रोकने के लिए सरकार की ओर से भी बड़ी मुहिम छेड़ दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देहरादून की शान कहे जाने वाले घंटाघर की घड़ियों की सुइयां थम गई हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुछ लोगों ने वहां पर तोड़फोड़ कर दी है। पुलिस अब ये पता लगाने में जुट गई है कि ये कौन लोग थे जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। देखिए। देहरादून का वक्त ठहर सा गया है। देहरादून का दिल कहे जाने वाले ऐतिहासिक घंटाघर की घड़ियों की सुइयां थम गई हैं। यही नहीं, क्लॉक टावर को खूबसूरत बनाने वाली लाइटें भी बुझ गई हैं और इसकी वजह है क्लॉक टावर में हुई तोड़फोड़। कुछ शरारती तत्वों ने क्लॉक टावर में अंदर और बाहर लगी वायरिंग काट डाली, कंट्रोलर को तोड़ दिया, जिसके बाद घड़ी ने काम करना बंद कर दिया। नगर निगम के फव्वारे के लिए लगाई गई कीमती नोजल और घंटाघर को रोशन करने वाली लाइटों के केबल को भी उखाड़ दिया। घंटाघर की घड़ी बंद होने के साथ ही घंटाघर के सौंदर्यकरण के लिए लगी लाइटें भी बंद पड़ गई हैं। बेसिकली जो घंटाघर में छेड़छाड़ का जो प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था, उस प्रार्थना पत्र के क्रम में एक जॉइंट इंस्पेक्शन टीम आई थी, एफएसएल भी आया था, नगर निगम की टीम भी आई हुई थी, पुलिस की टीम भी आई हुई है और अभी हम लोग इसको इंस्पेक्शन कर रहे हैं। जॉइंट इंस्पेक्शन ये है, तो अभी पूरा हो जाएगा तो उसके बाद स्थिति क्लियर हो पाएगी। सर, प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है जिस तरह से यहाँ पर तोड़फोड़ लगी है? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, जब तक के लिए पूरा जांच नहीं करें। देखिए, इसी के लिए एक्सपर्ट यहाँ पर हैं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी हैं और अन्य एक्सपर्ट भी हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट भी हैं। तो एक बार वो इन्वेस्टिगेशन पूरा कर लेंगे तभी कुछ कह पाना संभव होगा। बाकी मैं निगम की तरफ से इतना कहना चाहूँगा कि हमारी तरफ से इसमें करेक्टिव एक्शन के लिए आज हमारी टीम तैनात कर दी गई है और शाम तक प्रयास रहेगा कि घड़ी और लाइट्स दोनों को चला दिया जाए। पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि घंटाघर में तोड़फोड़ करने वाले लोग कौन थे और किस मकसद से ये तोड़फोड़ की गई। मैं अभी मौजूद हूँ ऐतिहासिक घंटाघर के पास। आप देख सकते हैं कि ये घंटाघर की इमारत है, एक ऐतिहासिक इमारत है जिस पर घड़ी लगी हुई है और ये घड़ी आपको पल पल समय बताती थी और हर घंटे के साथ बेल बजाकर ये आपको एहसास कराती थी समय का। ये एक ऐतिहासिक इमारत है जिसका 1948 में इसका निर्माण हुआ था और 1953 में तत्कालीन परिवहन मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने इसका अनावरण किया था। लेकिन इस इमारत को हार्ट ऑफ सिटी भी कहा जाता है, देहरादून का दिल भी कहा जाता है। लेकिन अब देहरादून के दिल की जो धड़कन थी, जो इसकी सांसें थी, जो घड़ी टिक टिक करती थी, उसकी टिक टिक थम गई है और इसके पीछे एक बड़ा कारण है कि यहाँ पर चोरी हो गई है। घंटाघर की इस घड़ी को जो वायर जोड़ते थे वो वायर चोरी हो गए। नगर निगम ने घंटाघर के चारों ओर आप देख सकते हैं जो ये सर्किल बना हुआ है, यहाँ पर लाइटिंग की व्यवस्था की थी, रंग बिरंगी लाइटें, यहाँ पर फाउंटेन की व्यवस्था की गई थी। उस फाउंटेन का जो पैनल होता है वो चोरी हो गया, उसकी नोजल चोरी हो गई और जिसके चलते घंटाघर आप देख सकते हैं कि वीरान पड़ा हुआ है। इस पर जो घड़ी, जो ऐतिहासिक घड़ी इस पर लगाई गई थी, उसकी टिक टिक भी एक तरह से थम गई है। और ये कोई पहली घटना नहीं है, तीसरी बार ऐसा हो रहा है जब घंटाघर में चोरी हुई, जब उसके पैनल चोरी कर दिए गए, जब उसके तार चोरी कर दिए गए और इस ऐतिहासिक घड़ी की सांसें थम गई। इस ऐतिहासिक घंटाघर का शिलान्यास 1940 तत्कालीन गवर्नर सरोजनी नायडू ने किया और लोकार्पण 1953 में केंद्रीय मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किया था। उसके बाद से इसे देहरादून की शान माना जाता रहा है। लेकिन ये तीसरा मौका है जब घंटाघर में तोड़फोड़ और चोरी की घटना सामने आई है। सुनील नवप्रभात, न्यूज़ 18, देहरादून। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, जल्द लौटेंगे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।